क्या आप जानते हैं कि हर सांस के साथ, हर क्षण में आप बुद्ध बन सकते हैं? यह कोई कहानी नहीं, ये बुद्ध के भीतर जागी हुई चेतना की वो लौ है जो आज भी हर आत्मा में जल सकती है। ये चैनल है बुद्ध के मौन की, शांति की और आत्मज्ञान की यात्रा का साक्षी। यहां हम बात करते हैं ध्यान, श्वास, विचारों की शुद्धि और उस परम शांति की जिसे खोजते हुए सदियां बीत गईं। आप तैयार हैं? चलें एक ऐसी यात्रा पर जहां न कोई मंजिल है, न कोई राह, बस मौन है, ध्यान है और स्वयं की पहचान। वेलकम बुद्धा इंस्पायर्ड 0338 पर। यहां आप खुद से मिलेंगे। रात की खामोशी में जब दुनिया सोने लगती है, तब भी कुछ मन बेचैन होते हैं, कुछ विचार अब भी जागते हैं। वो विचार जो दिन भर दबे रह गए, वो भावनाएं जो समय ना पा सकीं, वही रात के सन्नाटे में सिर उठाती हैं। यही समय होता है जब नींद अक्सर आंखों से कोसों दूर चली जाती है। मगर बुद्ध कहते हैं जो जागते हुए भी शांत हैं, वही सच्चे ध्यान में हैं। तो क्या नींद से पहले की ये बेचैनी ध्यान का प्रवेश द्वार हो सकती है? बिल्कुल। जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, शरीर तो थक चुका होता है, मगर मन अब भी दौड़ रहा होता है। इस दौड़ते हुए मन को अगर हम देखना शुरू करें, उसे रोके नहीं, बस साक्षी बने, तो वही दौड़ता हुआ मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और यहीं से शुरू होता है नींद को ध्यान में बदलने का पहला चरण। हर रात जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, तो क्या कभी खुद से यह पूछा है, मैं कहां जा रहा हूं? हर रात हम अनजाने में एक यात्रा पर निकलते हैं, एक ऐसी यात्रा जहां चेतना धीरे धीरे शून्य की ओर बढ़ती है। मगर अगर उसी यात्रा को हम होशपूर्वक करें, तो वो नींद नहीं, ध्यान बन जाती है। बुद्ध ने कभी कहा था, स्मृति और सजगता के बिना किया गया कोई भी कार्य मोह का द्वार है। तो अब जब तुम लेटे हो, आंखें बंद हैं, तो क्या तुम सजग हो? क्या तुम अपने श्वास की गति को महसूस कर पा रहे हो? क्या तुम सुन पा रहे हो अपने हृदय की धड़कन को? अगर हां, तो यही सजगता तुम्हें धीरे धीरे गहरे ध्यान में ले जा सकती है। और अगर नहीं, तो अब यही क्षण है जहां से शुरुआत हो सकती है। शुरुआत ऐसे करो, धीरे धीरे सांस लो, गहरी लंबी सांसें। हर श्वास को आते हुए देखो और जाते हुए महसूस करो। ना उसे तेज करो, ना रोको, बस उसके साक्षी बनो। श्वास आए तो देखो, श्वास आ रही है। श्वास जाए तो भीतर ही कहो, श्वास जा रही है। इस अनुभव के साथ रहो, बस रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। विचार आएंगे, उन्हें रोको मत, बस देखो। कोई स्मृति आए, कोई चेहरा दिखे, कोई डर उठे, बस देखो, देखते रहो, जैसे कोई अजनबी खिड़की से बाहर झांक रहा हो। यही देखना ध्यान है, यही जागरूकता समाधि की पहली सीढ़ी है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है पूरी तरह जागना, मगर बुद्ध की दृष्टि में ध्यान का अर्थ है हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। तो फिर चाहे वह नींद हो, जागरण हो या स्वप्न हो, अगर तुम होश में हो, सजग हो, तो वह ध्यान ही है। अब इस सजगता को और गहरा करो। अपने शरीर को भीतर से महसूस करो। पैर की उंगलियों से लेकर सिर की चोटी तक हर हिस्से को देखो, भीतर से, बिना बोले, बिना छुए, बस देखो। यह देखने की प्रक्रिया शरीर से परे ले जाती है, तुम्हें तुम्हारे शरीर से अलग कर देती है। और जब तुम शरीर से अलग हो जाते हो, तब तुम आत्मा के पास पहुंचने लगते हो। अब कुछ और गहरे में उतरते हैं। जब भी तुम सोने जाओ, बिस्तर पर लेटने से पहले अपने दिन की एक छोटी सी समीक्षा करो। आज मैंने क्या कहा, क्या सुना, किससे मिला, क्या सीखा, किससे दुखी हुआ, किसे दुख दिया। इस निरीक्षण से तुम्हारे भीतर एक शुद्धता आएगी। मन बोझ से मुक्त होगा, क्योंकि रात का बोझ अक्सर दिन की उलझनों से बनता है। फिर एक प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या मैं खुद से प्रेम करता हूं? अगर हां, तो अपने आप को क्षमा दो। अगर नहीं, तो खुद से जुड़ने की शुरुआत करो। रात ध्यान का सबसे अच्छा समय होती है, क्योंकि पूरा संसार चुप होता है, सिर्फ तुम्हारा अंतर्मन बोलता है। जब विचार थम जाए, तब भी ध्यान को मत रोको, तब ध्यान को अनुभव बनाओ, जैसे कोई गहराई में उतरता जा रहा हो, एक शून्य में, मगर होश के साथ। बुद्ध कहते हैं, जब तुम खुद को खो देते हो, तभी स्वयं को पा सकते हो। तो अब हर रात जब तुम लेटो, तो नींद को अपनी साधना बना दो। हर सांस को मंत्र बना दो।
हर धड़कन को ध्यान बना दो और धीरे धीरे तुम्हारी नींद भी ध्यान में बदल जाएगी। तब कोई स्वप्न नहीं रहेगा, तब तुम नींद में भी जागे रहोगे और यहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होगी। जब ध्यान नींद में उतरता है तो शरीर विश्राम करता है, लेकिन आत्मा जागती है। यह कोई साधारण विश्राम नहीं होता, यह एक पवित्र विश्राम होता है, जहां न कोई डर होता है, न पछतावा, न भविष्य की चिंता। तब जो शांति मिलती है वह केवल नींद की नहीं, आत्मिक विश्रांति की होती है। यही वो स्थिति है जिसे योग निद्रा कहा गया है, एक ऐसी अवस्था जहां नींद और ध्यान एक हो जाते हैं। अब जरा गहराई से समझो। ध्यान का अर्थ है अपने मन, शरीर और भावनाओं को सिर्फ देखना, बिना हस्तक्षेप किए। नींद में हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, शरीर निष्क्रिय होता है, चेतना पीछे हट जाती है। अगर तुम इस कुछ नहीं में होश को जोड़ दो तो वो गहरी समाधि में बदल सकता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह तकनीक दी थी। सोने से पहले अपने मन को एक दीपक की तरह जलाओ और उस दीपक की लौ पर अपने ध्यान को टिकाए रखो। फिर नींद आएगी, मगर वो साधारण नींद नहीं होगी। वो ऐसी नींद होगी जिसमें तुम थकोगे नहीं, बल्कि ऊर्जा से भर जाओगे। आज की दुनिया में जब हर व्यक्ति नींद की गोलियों का सहारा ले रहा है, जब हर रात बेचैनी में बदल रही है, तो ये बुद्ध की साधना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब एक सरल सा अभ्यास करो। रात को बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करो, अपने श्वास को देखो, फिर अपने शरीर के विभिन्न भागों पर ध्यान दो। पैर, घुटने, जांघ, पेट, छाती, हाथ, चेहरा, माथा, हर हिस्से पर कुछ सेकंड रुककर बस महसूस करो और फिर भीतर कहो, मैं इस अंग को आराम दे रहा हूं। ऐसे करते करते जब तुम पूरे शरीर पर ध्यान दे दोगे तो शरीर अपने आप शिथिल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नींद बिना बुलाए आएगी, मगर वो नींद ध्यान से जन्मी होगी। अब कल्पना करो कि एक शांत झील है। उस झील के ऊपर धीरे धीरे धुंध उतर रही है। वो धुंध तुम्हारे विचार हैं, मगर जैसे ही तुम शांत होते हो, सजग होते हो, वो धुंध खुद ब खुद छंटने लगती है। अब उस झील के नीचे जो दिखता है वो है तुम्हारा सच्चा स्वरूप। रात की नींद अगर ध्यान से मिले तो सुबह सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी जागती है। फिर तुम्हें उठते ही ऊर्जा का विस्फोट महसूस होता है, क्योंकि तुम रात भर जागे भी, सोए भी, मगर भीतर से जुड़े रहे। बुद्ध हमेशा कहते थे, सोने से पहले अपने अंतर्मन की सफाई करो, उसे किसी बंधन में मत डालो, उसे स्वतंत्र छोड़ दो और वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। ये वह अवस्था है जहां नींद साधना बन जाती है और हर रात आत्मा एक नए अनुभव से गुजरती है। नींद को ध्यान में बदलना कोई कठिन योग नहीं है, यह सहज है, सरल है। बस तुम्हें भीतर उतरने की अनुमति देनी है। अब जरा अपने मन की धड़कनों को सुनो। क्या वे शांत हैं या अब भी किसी बात की गिरफ्त में हैं? अगर हां, तो उन बातों से डरो मत, उन्हें बाहर आने दो। हर डर, हर पीड़ा, सबको बाहर आने दो और फिर उन्हें देखो। बस देखो, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो, बिना कोई निर्णय लिए, बिना कोई भूमिका निभाए। यही देखना ध्यान है। और जब तुम खुद को इस प्रकार देखते हो तो नींद भी एक पवित्र साधना बन जाती है। अब धीरे धीरे अपने भीतर एक मंत्र दोहराओ, मैं जागरूक हूं, मैं शांत हूं, मैं मुक्त हूं। इस मंत्र को श्वास के साथ जोड़ दो। हर बार जब सांस लो, कहो मैं जागरूक हूं। जब सांस छोड़ो, कहो मैं शांत हूं। यह प्रक्रिया तुम्हें गहरी नींद में नहीं, बल्कि गहरे ध्यान में ले जाती है और वहीं से जागरूक स्वप्न और फिर स्वप्नहीन ध्यान की यात्रा शुरू होती है। अब ध्यान की यह यात्रा और गहराई मांगती है। तुम्हारे भीतर एक गहरा समुद्र है जिसकी सतह पर लहरें हैं, विचारों की, स्मृतियों की, कल्पनाओं की। लेकिन जैसे ही तुम अपनी सजगता को गहराई की ओर मोड़ते हो तो तुम उन लहरों से परे जाने लगते हो। नींद की पहली अवस्था ही सतह की लहरें हैं, वो विचार जो दिन भर तुमने नहीं देखे, जो दबे रहे, अनकहे रहे, अब रात को तुम्हें घेरते हैं। अगर तुम वहीं अटक गए तो नींद अधूरी रहेगी, ध्यान दूर रहेगा। लेकिन अगर तुम वहीं से सजगता के दीपक को थामे रखो तो उन लहरों के नीचे उतर सकते हो, जैसे गोताखोर समुद्र की गहराई में जाकर मोती खोजता है।
वैसे ही ध्यान का साधक अपनी चेतना के तल में उतरता है और वहां से उसे मिलता है शुद्ध शांति, निर्लेप मौन और जागरूक विश्राम। बुद्ध ने इस यात्रा को एक शब्द दिया था, अपमाद, जिसका अर्थ है अविराम सजगता। उनका कहना था, जो सोते हुए भी सजग है वही जीवन की सच्ची जागृति को जानता है। अब सोचो, क्या तुम भी उस मार्ग पर हो सकते हो? हां, हर रात को एक प्रयोगशाला बना दो जहां तुम ध्यान का अभ्यास करते हो, न किसी मुद्रा में बैठकर, न किसी मंत्र को दोहराकर, बस श्वास को महसूस कर, शरीर को अनुभव कर और स्वयं को देखकर। जब तुम ध्यान से सोते हो तो सपने धीरे धीरे कम हो जाते हैं या फिर इतने साफ हो जाते हैं कि तुम जान जाते हो, मैं स्वप्न देख रहा हूं। और तब तुम स्वप्न में भी सजग हो सकते हो। यह है लूसीड ड्रीमिंग, जिसकी जड़ें बुद्ध की शिक्षाओं में गहराई से जुड़ी हैं। सोचो, अगर रात भर तुम जागरूक रहो तो सुबह तुम्हारे भीतर कैसा प्रकाश होगा। वो व्यक्ति जो रात को गहरी नींद में भी सजग रहा हो, वो दिन में कैसे विचलित होगा। अब एक सरल अभ्यास जो बुद्ध अपने शिष्यों को देते थे, विपश्यना निद्रा पूर्व ध्यान। 1, बिस्तर पर लेटने के बाद शरीर को 10 सेकंड तक पूरी तरह महसूस करो। 2, फिर अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो, न गिनो न बदलो, बस देखो। 3, फिर अपने मन से कहो, अब मैं विश्राम कर रहा हूं, सजग होकर। 4, और फिर हर उस विचार को आने दो, मगर खुद को उनमें उलझने मत दो। धीरे धीरे एक गहरी नींद आएगी, मगर यह साधारण नींद नहीं होगी। यह उस आत्मा की नींद होगी जो जागती भी है, विश्राम भी करती है और भीतर से मुक्त होती जाती है। अगर कभी तुम्हें डर लगे या नींद न आए तो बुद्ध के शब्दों को याद करना, जैसे सूर्य अंधकार को मिटा देता है वैसे ही सजगता भय को समाप्त कर देती है। इसलिए हर रात को अपने लिए एक साधना का रूप दो। तकिए को मंदिर बना दो, कमरे की खामोशी को मंत्र बना दो और अपने भीतर के मौन को भगवान बना दो। अब धीरे धीरे एक आंतरिक परिवर्तन शुरू होगा। तुम पाओगे कि नींद अब सिर्फ शरीर की थकावट का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रारंभ बन चुकी है। तुम देखोगे कि नींद अब तुम्हें छीन नहीं रही, बल्कि तुम्हें लौटा रही है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में, तुम्हारी मौनता में। और यही है बुद्ध की ध्यान निद्रा। अब कल्पना करो, एक बच्चा जो दिन भर खेलकर थक जाता है और मां की गोद में सिर रखकर सो जाता है। उस नींद में कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं, बस सुरक्षा का अनुभव, बस प्रेम का स्पर्श। क्या हम वैसी नींद को फिर से अनुभव कर सकते हैं? हां, अगर हम जीवन से उसी तरह सहज हो जाएं, अगर हम हर रात खुद को अस्तित्व की गोद में सौंप दें, तो वही मासूम, निर्मल, ध्यानमय नींद हमें भी मिल सकती है। मगर इसके लिए हमें फिर से सीखना होगा, छोड़ना, स्वीकार करना और जागते हुए सोना। जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो अक्सर हम सिर्फ शरीर को लेटाते हैं, मन को नहीं। मन अब भी खड़ा रहता है, पिछले अनुभवों की गली में, आने वाले कल के डर में, रिश्तों के उलझाव में। और जब तक मन लेटेगा नहीं, तब तक नींद कभी गहरी नहीं होगी। बुद्ध ने यही कहा, मन को शांत करना शरीर को विश्राम देने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए एक अभ्यास करना शुरू करो। जब भी बिस्तर पर जाओ, एक एक करके अपने दिन की परतें खोलो। जिससे नाराज हो उसे क्षमा करो, जिससे दुख हुआ उसे स्वीकार करो, जिसे प्रेम किया उसे धन्यवाद दो और फिर खुद से कहो, अब मैं स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंपता हूं। तब एक अनोखी नमी उतरती है भीतर, मन सहज हो जाता है और नींद गहराई से उतरती है, बिना शोर, बिना सपना, बिना झंझट। जब हम सजगता के साथ नींद में प्रवेश करते हैं, तब हर रात पुनर्जन्म बन जाती है, हर सुबह एक नया जीवन लेकर आती है। क्योंकि नींद जो बेहोशी से शुरू होती थी, अब होश में डूबने की एक विधि बन चुकी है। ध्यान का यह रास्ता कोई सिद्धि का खेल नहीं है, यह तो सरेंडर का अभ्यास है, जहां तुम हर रात ये मानते हो कि अब मैं नहीं, केवल मौन है, केवल शांति है, केवल अस्तित्व है। और जब तुम उस मौन में समर्पित हो जाते हो, तो नींद ध्यान बन जाती है और तुम्हारी आत्मा फिर कभी अकेली नहीं रहती। अब एक और सुंदर अभ्यास, जब बिस्तर पर जाओ तो अपनी छाती पर हाथ रखो और गहरी सांस लो। हर बार जब श्वास भीतर आए,
तो भीतर कहो शांति आ रही है। जब श्वास बाहर जाए तो कहो थकावट जा रही है। इस सरल मंत्र से शरीर को संकेत मिलता है कि अब विश्राम का समय है। मन को संकेत मिलता है कि अब विचारों का अंत है, और आत्मा को निमंत्रण मिलता है कि अब वो अपने घर लौट आए। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक सिद्ध तकनीक है जिसे योग निद्रा कहा जाता है, जो तुम हर रात स्वयं से कर सकते हो, बिना किसी गुरु, बिना किसी व्यवस्था के। एक साधक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं ध्यान करना चाहता हूं, मगर मैं बहुत थका हुआ हूं और नींद आ जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तू थका है तो पहले थकावट को देख, उसे पहचान, उसे महसूस कर, उसे स्वीकार कर, और जब तू उसे पूरी सजगता से देख पाए तब वो नींद ध्यान बन जाएगी और थकावट मोक्ष। सोचो कितना गहरा उत्तर है यह, कि थक जाना भी एक ध्यान बन सकता है अगर तुम उस थकान के प्रति पूरी सजगता से उपस्थित हो जाओ। रात का समय एक विशेष ऊर्जा से भरा होता है। जब पूरा संसार शांत होता है तब हमारी चेतना बहुत जल्दी भीतर उतरती है। अगर उस समय तुम सिर्फ एक मोमबत्ती जलाकर शांत बैठ जाओ और कुछ ना करो, सिर्फ सांस को देखो, तो कुछ ही मिनटों में वो सांस तुम्हें अपने भीतर के मंदिर तक ले जाएगी। और फिर जब तुम बिस्तर पर जाओगे तब वो मंदिर भी तुम्हारे साथ होगा। फिर बिस्तर कोई साधारण जगह नहीं रह जाएगा, वो तुम्हारे ध्यान का आसन बन जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस रोज एक काम करो। रात को सोने से पहले खुद से कहो, मैं अब सब कुछ छोड़ रहा हूं। अपने नाम को, अपनी पहचान को, अपने रिश्तों को, अपने कल को, अपने आज को, अपने मैं को, बस सब छोड़ दो और उस खालीपन में उतर जाओ जहां सिर्फ मौन है और मौन ही भगवान है। और जब तुम उस मौन में सोओगे तो नींद नहीं आएगी, मगर एक आंतरिक विश्राम होगा जो सुबह तुम्हें ऊर्जा नहीं, चेतना देगा। और अब जब तुम्हारा मन थोड़ा शांत हो चला है तो धीरे धीरे उस मौन की गहराइयों में डूबने का समय है। ध्यान कोई जबरदस्ती की प्रक्रिया नहीं है, यह एक सहज उतरना है। जैसे कोई पत्ता धीरे धीरे हवा के साथ बहता हुआ जमीन पर उतरता है, ठीक वैसे ही तुम्हारी चेतना भी धीरे धीरे विचारों से नीचे उतरती है और मौन की जमीन को छूती है। जैसे ही तुम हर विचार को पकड़ना छोड़ते हो, वह विचार खुद ही रुकने लगता है। उसे दबाओ नहीं, लड़ो नहीं, बस देखो, सोचो। अगर कोई तुम्हें रोज पुकारे और तुम हर बार जवाब दो तो वो पुकारता रहेगा, लेकिन एक दिन तुम जवाब देना बंद कर दो तो वो धीरे धीरे चुप हो जाएगा। विचार भी ऐसे ही हैं, उन्हें देखो मगर उत्तर मत दो। फिर वो आएंगे लेकिन टिकेंगे नहीं, और तब जो बचेगा वो होगा ध्यान। नींद को ध्यान में बदलना दरअसल एक भीतर की यात्रा है, जहां हम बाहर की हर आवाज से मुक्त होकर अपने मौन की गहराइयों में उतरते हैं। इस यात्रा में कोई मंजिल नहीं है, सिर्फ एक अनुभव है। मैं हूं, मगर किसी भूमिका में नहीं, सिर्फ एक मौन साक्षी के रूप में। अब जरा कल्पना करो, तुम अंधेरे में अकेले खड़े हो, तुम्हारे चारों ओर शांति है और केवल तुम्हारी सांसें चल रही हैं। वो हर सांस तुम्हें उस मौन के और पास ले जाती है, जहां न समय है, न शरीर, न विचार, बस शुद्ध उपस्थिति। इसी स्थिति को तुरीय कहा गया है, वह चौथी अवस्था जो नींद, स्वप्न और जागरण से परे होती है। और यह अवस्था केवल ध्यान से ही नहीं, नींद में भी प्राप्त हो सकती है। अगर तुम सजग रहो, अगर तुम हर रात अभ्यास करो, तो वही साधारण सी लगने वाली नींद एक महायात्रा बन जाती है। रात को सोते समय जब तुम आंखें बंद करते हो तो सबसे पहले अपने शरीर को धन्यवाद दो। उसने तुम्हारे पूरे दिन का बोझ उठाया। उसके हर अंग को शांति का आशीर्वाद दो। पैरों को, आंखों को, हाथों को, मस्तिष्क को, हर कोशिका को यह अनुभव दो कि अब विश्राम का समय है। इसके बाद अपने मन से कहो, जो हुआ ठीक हुआ, जो होगा देखा जाएगा। अब मैं सिर्फ इस क्षण में हूं। यही स्वीकृति तुम्हारे मन के द्वार खोलती है, और जब मन खुलता है तो ऊर्जा बहने लगती है। उसी बहाव में तुम धीरे धीरे ध्यान में डूबने लगते हो। ध्यान और नींद दोनों ही एक बात पर टिके हैं, अहंकार का विसर्जन। जैसे ही तुम मैं को छोड़ते हो, वैसे ही तुम अस्तित्व के प्रवाह में बहने लगते हो। बुद्ध की साधना में एक और मंत्र था, अत्त दीपो भव, यानी
अपने लिए दीपक बनो। ये मंत्र रात में और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। जब सब दीपक बुझ गए हों, जब सारा संसार सो रहा हो, तब क्या तुम खुद के लिए दीपक बन सकते हो? क्या तुम उस अंधकार में भी अपने भीतर की लौ को जलाए रख सकते हो? अगर हां, तो हर रात तुम्हारे लिए एक ध्यान है, हर सपना एक संदेश और हर जागरण एक नया जन्म। अब धीरे धीरे तुम्हारा शरीर विश्राम की अवस्था में पहुंच चुका है। श्वास अब पहले से धीमी है, मन में हल्कापन है और तुम एक मीठे मौन की ओर बढ़ रहे हो। इस समय तुम बस इतना करो, हर बार जब सांस भीतर आए तो मन ही मन कहो ओम, और जब सांस बाहर जाए तो कहो शांति। यह मंत्र कोई धार्मिक रिवाज नहीं है, यह एक विज्ञान है। हर ध्वनि, हर कंपन तुम्हारे शरीर की ऊर्जा को पुनः सहेजती है, और जब तुम उसे रात में उपयोग करते हो तो वह तुम्हारे सोने की प्रक्रिया को ध्यान में बदल देता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है साक्षी भाव। मत भूलो, तुम विचार नहीं हो, तुम अनुभव नहीं हो, तुम नींद भी नहीं हो, तुम सिर्फ वो देखने वाला हो जो सब कुछ देख रहा है। और जब तुम इस देखना सीख जाते हो तो जीवन के हर क्षण में ध्यान आ जाता है, नींद में भी, स्वप्न में भी और जागरण में भी। अब जब तुम्हारी चेतना धीरे धीरे इस साक्षी भाव को अपनाने लगी है तो तुम अनुभव करने लगोगे कि नींद अब केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं रही, वह अब एक अंतरयात्रा बन चुकी है। हर रात एक नया द्वार खोलती है, एक ऐसा द्वार जो भीतर के मौन तक, भीतर के प्रकाश तक, भीतर के निर्वाण तक पहुंचता है। जब तुम बिस्तर पर हो और तुम्हारा मन अब भी विचारों से घिरा हुआ है, तब घबराओ मत। तुम उस विचारों की भीड़ को एक दर्शक की तरह देखो, जैसे कोई बाजार देखता है जहां आवाजें हैं, हड़बड़ी है, भीड़ है, मगर तुम केवल देख रहे हो, ना खरीद रहे हो, ना उलझ रहे हो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि भीड़ कम होने लगी है, विचारों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, क्योंकि अब तुम उनमें भाग नहीं रहे। अब तुम ठहरे हो, जागरूक हो, और यही ठहराव ध्यान है। रात के सन्नाटे में जब कोई आवाज नहीं बचती, तब पहली बार हम अपनी आत्मा की धड़कन सुन पाते हैं। यह धड़कन केवल हृदय की नहीं होती, यह जीवन की गहराई से आती है, एक मौन सी धड़कन जो कहती है मैं हूं। और जब तुम इस मैं हूं की आवाज को सुन पाते हो, तब तुम स्वयं में लौट आते हो। तब नींद नहीं आती, तुम उसमें उतरते हो, जैसे कोई नदी में उतरता है, धीरे धीरे, सजगता के साथ और बिना किसी डर के। यह सजगता, यह प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस नींद को साधना बना देती है। तब तुम सोते नहीं, तुम जागते हुए विश्राम करते हो। तुम अपने ही शरीर को सोने देते हो, मगर आत्मा को खुला छोड़ देते हो कि वो देखे, जाने, सीखे और लौटे सुबह एक नए प्रकाश के साथ। अब एक महत्वपूर्ण बात समझो, जो नींद ध्यानमय होती है उसका असर दिन भर रहता है। तुम महसूस करोगे कि अब तुम कम थकते हो, अब छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होते। अब तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर हो गया है, जैसे कोई चट्टान हो जो लहरों से हिलती नहीं। यही लाभ है ध्यान युक्त नींद का। वह तुम्हें सिर्फ सुलाती नहीं, तुम्हें भीतर से मजबूत भी बनाती है। अब एक विशेष अभ्यास जो बहुत प्रभावशाली है, इसे कहते हैं त्रिकाल निरीक्षण। सोने से पहले अपने 3 कालों को देखो, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल, दिन में क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या अनुभव हुआ, इन सबको एक साक्षी की तरह देखो। ना पछताओ, ना उलझो, बस देखो। वर्तमान, अभी तुम बिस्तर पर हो, सांस चल रही है, शरीर स्थिर है। इस पल की संपूर्णता को महसूस करो और उसमें डूब जाओ। भविष्य, अगर कोई डर है, कोई योजना है, कोई कल्पना है, तो उसे भी बाहर निकाल दो और भीतर कहो, जो होगा अच्छा होगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। यह त्रिकाल निरीक्षण तुम्हारे मन को खाली करता है, और वही खाली मन ध्यान के लिए भूमि बनता है। अब धीरे धीरे अपने भीतर उस शून्य को महसूस करो, जहां कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई विचार नहीं, बस मौन है। मौन भी नहीं, सिर्फ उपस्थिति है। तुम हो मगर कुछ नहीं हो। तुम देख रहे हो मगर देखने का कोई केंद्र नहीं। तुम श्वास ले रहे हो मगर वो श्वास तुम्हारी नहीं लगती। तुम्हारा शरीर लेट रहा है मगर तुम कहीं और हो, एक ऐसे क्षेत्र में जहां समय नहीं पहुंचता, जहां चेतना ही सब कुछ है।
यही ध्यान की पराकाष्ठा है, जहां न ध्यान बचता है न ध्यान करने वाला, जहां सिर्फ अनुभव बचता है। अब धीरे धीरे इस अनुभव को स्थिर होने दो। हर रात इसे दोहराओ, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी अपेक्षा के। बस जैसे एक प्रेमी रोज अपने प्रिय को देखता है, चुपचाप श्रद्धा से निहारता है, वैसे ही तुम अपने भीतर को निहारो। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब नींद की पहली सांस लेते ही तुम ध्यान में उतर जाओगे। तब स्वप्न तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तब भय तुम्हें छू नहीं सकेगा, तब मृत्यु भी तुम्हें हिला नहीं सकेगी, क्योंकि तब तुम जान चुके होगे कि नींद और मृत्यु दोनों ही एक अभ्यास है, मुक्ति की तैयारी है, और ध्यान उस मुक्ति का मार्ग है। अब जब तुम इस बिंदु तक पहुंच चुके हो जहां मन थोड़ा शांत है, सांसें गहरी हैं और शरीर हल्का हो चुका है, तो अब यह समय है उस मौन के भीतर पूरी तरह उतर जाने का। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह एक पूर्णता है जिसमें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें न कोई प्रश्न बचता है, न उत्तर की कोई तड़प, सिर्फ अनुभव होता है, गहरा, अद्वितीय और अतुलनीय। सोचो, जब तुम गहरी नींद में होते हो तब तुम्हें अपने नाम का भी भान नहीं रहता। तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो, कहां हो, क्या हो। फिर सुबह एक नई चेतना के साथ उठते हो, लेकिन अगर तुम उस नींद में सजग रह पाओ तो वो नींद नींद नहीं रहती, वो समाधि का द्वार बन जाती है। बुद्ध यही कहते थे, सजग व्यक्ति हर अनुभव को ध्यान में बदल देता है, चाहे वह खाना हो, चलना हो या सोना। इसलिए अब हर रात को एक अवसर समझो, अपने भीतर झांकने का, अपनी ऊर्जा को पुनः संचित करने का, अपने मैं से बाहर आने का। जब तुम्हारे भीतर सजगता की लौ जलती है, तब तुम गहरी नींद में भी चेतना के साथ रह सकते हो। तब स्वप्न आकर चले जाते हैं, लेकिन उनका स्पर्श तुम्हारे भीतर नहीं टिकता। तब भय, असुरक्षा और तनाव जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं बचता, क्योंकि अब तुम उन सबसे ऊपर उठ चुके होते हो। रात को सोते समय अपने मन में एक छोटा सा भाव रखो, आज की रात मैं अपने भीतर उतर रहा हूं। यह भावना ही पर्याप्त है। किसी विधि की जरूरत नहीं, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, बस एक आंतरिक इरादा और थोड़ी सजगता। धीरे धीरे यह प्रक्रिया तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ने लगेगी। फिर तुम्हें अभ्यास करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, यह स्वाभाविक हो जाएगा। तुम बिस्तर पर लेटोगे और ध्यान तुम्हें अपने आप घेरेगा, जैसे कोई मां अपने बच्चे को अपने आंचल में समेट ले। जब ऐसा होने लगे तो जान लो, तुम्हारी आत्मा अब नींद में भी यात्रा करने लगी है, और यह यात्रा तुम्हें हर रात थोड़ा और मुक्त करेगी, थोड़ा और शांत करेगी। अब बात आती है अगले दिन के अनुभव की। जब तुम ध्यान से भरी नींद से उठते हो तो तुम्हारा पूरा दिन बदल जाता है। तुम जल्दी नहीं भागते, तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम सुनते हो, समझते हो और फिर उत्तर देते हो, क्योंकि अब तुम बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर की गहराइयों से संचालित हो रहे हो। तुम्हारे शब्दों में करुणा होती है, तुम्हारे मौन में स्थिरता होती है, तुम्हारे स्पर्श में ऊर्जा होती है, और यह सब तुम्हें किसी साधना से नहीं, सिर्फ सजग नींद से मिला होता है। यही है बुद्ध का संदेश कि ध्यान को जीवन के हर पल में लाओ, यहां तक कि अपनी नींद में भी। सोचो, अगर हर रात हम मृत्यु की तरह सब कुछ छोड़कर सोएं, तो सुबह उठना जीवन के पुनर्जन्म जैसा होगा। हर दिन नया होगा, हर क्षण नवीन, और हर सांस एक तपस्या। यहां से जीवन की दिशा बदलने लगती है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है। तुम अब सिर्फ जी नहीं रहे होते, बल्कि हर पल को जाग कर देख रहे होते हो। नींद अब एक बंद दरवाजा नहीं, बल्कि एक खुला आकाश बन जाती है, जहां तुम उड़ सकते हो, जहां तुम स्वयं को पा सकते हो, जहां तुम स्वयं से मिल सकते हो। इसलिए अब से हर रात जब भी आंखें बंद करो, तो केवल सोने के लिए मत लेटो, ध्यान के साथ लेटो, प्रेम के साथ लेटो, आभार के साथ लेटो, और भीतर से कहो, मैं स्वयं को छोड़ रहा हूं ताकि मैं स्वयं को पा सकूं। मैं नींद में जा रहा हूं, मगर होश के साथ। और फिर देखना कैसे हर रात तुम्हें शांत करेगी, कैसे हर सुबह तुम्हें एक नया जीवन देगी, कैसे धीरे धीरे तुम नींद से नहीं बल्कि जागृति से जुड़ने लगोगे। जब तुम इस तरह सोने लगते हो, ध्यान के साथ, जागरूकता के साथ, तो धीरे धीरे नींद सिर्फ एक शारीरिक विश्राम नहीं रहती,
वो आत्मा की यात्रा बन जाती है। रात तुम्हें गहराई से छूने लगती है। तुम्हारा अवचेतन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। पुराने डर, दबी हुई भावनाएं, अतीत के बोझ, सब कुछ भीतर से पिघलने लगता है। और फिर नींद के बाद की सुबह सिर्फ एक सुबह नहीं होती, वो पुनर्जन्म की तरह होती है। तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति होती है। बिना वजह की मुस्कुराहट होती है। किसी बात का इंतजार नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई दौड़ नहीं। फिर तुम हर पल में उपस्थित रहने लगते हो, बिना प्रयास, बिना अभ्यास। ये वही स्थिति है जहां बुद्ध पहुंचे थे। उन्होंने कोई तकनीक नहीं दी, उन्होंने सिर्फ कहा, जागो। तो अब ये समझो कि ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, ये जीवन की सरलतम और स्वाभाविक अवस्था है जो तुम पहले से जानते हो, बस भूल गए हो। और नींद तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, जो हर रात तुम्हें उस मौन, उस शून्य, उस ब्रह्म की ओर ले जाता है। हर रात ध्यानपूर्ण नींद के साथ तुम अपने भीतर उतरते हो। हर रात की मृत्यु को प्रेम से स्वीकार करते हो। हर रात उस अनजानी गहराई में समर्पण करते हो। और हर सुबह एक नए आलोक, नए अनुभव और नई चेतना के साथ लौटते हो। अब जब अगली बार तुम बिस्तर पर लेटो तो बस इतना याद रखना, ये सिर्फ सोना नहीं है, ये खुद से मिलने का वक्त है। अपने उस हिस्से से मिलने का जो शांति है, जो प्रकाश है, जो सत्य है। और यही वो ध्यान है जो नींद में भी मौजूद रह सकता है। यही बुद्ध का मार्ग है, सजगता का, प्रेम का, मौन का। तो अब अपनी अगली नींद को ध्यान में बदलने का वादा करो। हर रात को साधना मानो, हर करवट को एक ध्यान की मुद्रा समझो और हर सांस को भीतर की ओर ले जाने दो। धीरे धीरे तुम्हारा मन, तुम्हारा तन और तुम्हारी आत्मा तीनों एक हो जाएंगे, शांत, सरल और साक्षी। यही नींद को ध्यान में बदलने की सच्ची क्रिया है। शुभ रात्रि और जागृत नींद की शुरुआत हो। नामो बुद्धाय। तो अब शब्द रुकते हैं, ध्यान गहराता है और मौन बोलने लगता है। जो सुना उसे मन में नहीं, जीवन में उतरने का समय आ गया है। बुद्ध कहते थे, जो जागता है वही मुक्त होता है। और आज शायद एक कदम आपने भी उस जागरण की ओर बढ़ाया है। अगर ये यात्रा आपको भीतर तक छू गई तो लौटिएगा फिर से, इस एकांत में, इस मौन में, इस बुद्ध प्रेरित संसार में। सब्सक्राइब कीजिए बुद्धा इंस्पायर्ड 0338 को, जहां हर वीडियो आपके अंतर्मन को छूने की एक कोशिश है। ध्यान में रहिए, शांति में रहिए और स्वयं में स्थित रहिए।